इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है, सीआरपीसी को बंधुओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 376 के आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 376 व सीआरपीसी की धारा 337 है, जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्तबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है। महाप्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 376, जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्तबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है। महाप्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 378 व सीआरपीसी की धारा 339 नातेदारी या मित्र की देखरेख के लिए विकृत व्यक्ति का सौंपा जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 378 में नातेदारी या मित्र की देखरेख के लिए विकृत व्यक्ति का सौंपा जाने के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा अध्याय 28 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। तो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध सीआरपीसी के अध्याय 26 में है, जिसमें धारा 340 से धारा 352 तक की धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 28 में धारा 379 से धारा 391 तक के धाराएं हैं। तो अध्याय 28 के धारा 379 व सीआरपीसी की धारा 340 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 379 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 380 व सीआरपीसी की धारा 341 अपील। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 380 अपील के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 382 व सीआरपीसी की धारा 343 है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 382 व सीआरपीसी की धारा 343 है, जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 282 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया के विषय प्रावधान करता है। तो धारा 382 की उपधारा 1 में है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों की तरह हम मजिस्ट्रेट प्रक्रिया का पालन करेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 383 व सीआरपीसी की धारा 344 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 383 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 383 में प्रावधान करता है कि दंड का आदेश 3 मास का कारावास या जुर्माना या 1000 तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जो संक्षिप्त प्रक्रिया में जो दंड का आदेश होगा वो 3 मास का कारावास या जुर्माना या 1000 तक रुपए का तक या दोनों से दंडनीय होगा। यानी जो जुर्माना होगा वो 1000 रुपए तक होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 384 व सीआरपीसी की धारा 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 384 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो ऐसे मामलों में जो दंड का आदेश यानी धारा 384 की उपधारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 384 की उपधारा 1 में प्रावधान करता है कि अवमान के मामलों में जो दंड का आदेश होगा वो उचित अवसर देकर 1000 जुर्माने का और ऐसे जुर्माना देने में चूक होने पर 1 मास का सादा कारावास दंड देने का आदेश किया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 387 व सीआरपीसी की धारा 348
माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 388 व सीआरपीसी की धारा 349 उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 388 में उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान तो धारा 388 में प्रावधान किया गया है कि 7 दिन का सादा कारावास या वारंट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में सुपुर्दगी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 389 व सीआरपीसी की धारा 350 समन के पालन में साक्षी के उपस्थित न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 389 समन के पालन में साक्षी के उपस्थित न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 389 में प्रावधान करता है कि ऐसे में जो जुर्माने का दंड होगा वो 500 रुपये का जुर्माने का दंड से दंडित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 390 व सीआरपीसी की धारा 351 धारा 383 और धारा 384 धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोष सिद्धियों से अपीलें। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 390 धारा 383 धारा 384 और धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोष सिद्धियों से अपीलें के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 391 व सीआरपीसी की धारा 352 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारणा न किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 391 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारणा न किए जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जब अपराध उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है या किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में उसके ध्यान में लाया गया है। अध्याय 29 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 29 व सीआरपीसी की धारा 27 सीआरपीसी का अध्याय 27 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 29 व सीआरपीसी का अध्याय 27 निर्णय के विषय में प्रावधान किया गया है। तो निर्णय के विषय में प्रावधान जो सीआरपीसी का अध्याय 27 में है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 29 में धारा 392 से धारा 406 तक के धाराएं हैं। सीआरपीसी के अध्याय 27 में धारा 353 से धारा 365 तक की धाराएं हैं। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 392 व सीआरपीसी की धारा 353 निर्णय। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 392 निर्णय के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है यानी धारा 392 धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय द्वारा या तो विचारण की समाप्ति के पश्चात तुरंत या बाद में किसी समय पर जो 45 दिन में यह 45 दिन नए प्रावधान है सीआरपीसी में नहीं था। इसकी उपधारा 4 में है कि परंतु न्यायालय जहां तक संभव हो निर्णय की तारीख से 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर निर्णय की प्रति अपलोड करेगा। ये भी नया प्रावधान है। उपधारा 5 में कि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम में से लाया जाएगा। उपधारा 6 में है कि यदि अभिरक्षा में नहीं है तो निर्णय सुनने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु निम्न मामलों में उपस्थिति जरूरी नहीं है यानी जब विचारण में व्यक्ति को उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त किया गया है।
धारा 392 की उपधारा 7 में है कि दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय इस कारण विधिता अमान्य नहीं है। निर्णय सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता अनुपस्थित था या सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी, तो इन कारणों से न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय विधिता अमान्य नहीं होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 393 व सीआरपीसी की धारा 354 निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 393 निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु का प्रावधान करता है। तो धारा 393 को धारा 1 में जो निर्णय की भाषा होगी वो निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अवधारण के लिए प्रश्न और उनका विनिश्चय और उसका कारण, अपराध व धारा और दंड का उल्लेख रहेगा। दोष मुक्ति की दशा में अपराध का कथन और निर्देश आदि होंगे। धारा 393 के उपधारा 5 में है कि जब किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो न्यायालय दंडादेश में निर्देश देगा कि उसे गले में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 व सीआरपीसी धारा 356 पूर्वतन दोष सिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 पूर्वतन दोष सिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने के आदेश के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 394 की धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को भारत में किसी न्यायालय द्वारा 3 वर्ष या अधिक के कारावास से दोष सिद्ध किया गया हो और पुनः द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायालय द्वारा 3 वर्ष या अधिक कारावास से दोष सिद्ध किया जाता है, तो ऐसे दंडादेश की समाप्ति से 5 वर्ष से अनधिक तक पते की सूचना अभियुक्त द्वारा दी जाएगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 395 व सीआरपीसी की धारा 357 प्रतिकर देने का आदेश। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 395 में प्रतिकर देने का आदेश के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 व सीआरपीसी की धारा 357 का पीड़ित प्रतिकर स्कीम। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 396 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से पीड़ित या उसके आश्रितों को पुनर्वास हेतु, और इसकी उपधारा 2 में है कि न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश किए जाने पर जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय किया जाएगा। धारा 396 की उपधारा 5 में प्रावधान किया गया कि सिफारिश या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच 2 मास में पूरी करने के बाद प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। इसकी उपधारा 7 में है कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर बीएनएस की धारा 65, 70 या 124 की उपधारा 1 के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने का अतिरिक्त होगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 व सीआरपीसी की धारा 357 का, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 की उपधारा 7 व सीआरपीसी की धारा 357 ख, तो ख के समान है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 की उपधारा 7 और जो सीआरपीसी की धारा 357 ख है कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी में 376 प्रावधान थे। तो बीएनएस की धारा 65, 70 या 124 1 के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 व सीआरपीसी की धारा 357 ग पीड़ितों को उपचार। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 पीड़ितों को उपचार के विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल बीएनएस भारतीय न्याय संहिता
की धारा 64 से 71 या धारा 124 को धारा 1 के अधीन या पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4, 6, 8 या 10 के अधीन अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और घटना की सूचना पुलिस को तुरंत देंगे। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398, यह नया है, सीआरपीसी में नहीं था। साक्षी संरक्षण स्कीम, तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार तैयार करेंगी और अधिसूचित करेंगी साक्षी संरक्षण स्कीम को। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 399 और सीआरपीसी की धारा 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में प्रावधान करता है कि ऐसे व्यक्ति को 1000 से अनधिक इतना प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। इसकी उपधारा 2 में है कि इस धारा के अधीन अधिनियम समस्त प्रतिकर जुर्माने की तरह वसूल किया जाएगा। वसूल न किए जा सकने पर 30 दिन से अनधिक का सादा कारावास दंडनीय होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 400 व सीआरपीसी की धारा 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 400 व सीआरपीसी की धारा 359 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। तो धारा 400 को धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय दोष सिद्ध कर देता है तो अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चों को पूर्णतः या अंशतः देने का अतिरिक्त आदेश दे सकेगा। और ऐसे आदेश में जुर्माने को या शास्ति को देने में चूक करने पर अभियुक्त को 30 दिन से अनधिक का सादा कारावास और आदेश का फीस साक्षियों और अधिवक्ताओं के फीस के संबंध में किए गए कोई भी व्यय देने का आदेश कर सकेगा। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश के विषय में प्रावधान करता है। तो आज यहीं तक, अगली क्लास में धारा 401 की आगे धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।